हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों ये आज का जो मेरा वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2 केस स्टडी के ऊपर है और दिस वीडियो इज़ मोर प्रेशियस, मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर चैनलिंग। सो ये हम सबको, आप सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। 2 केसेस मेरे पास ऐसे आए हैं, हो सकता है कि जिस प्रॉब्लम से आप गुज़र रहे हो आपको उसका आंसर मिल जाए। अक्सर काउंसलिंग में आप लोग मेरे पास आते हो हड़बड़ाते हुए, मैम वो सब तो ठीक है, इनर वर्क करेंगे, कम से कम 6 महीने तक ओरिजिनल सिस्टमेटिक इनर वर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है, पर हमारी एज हो रही है, पेरेंट्स को कैसे मनाएं? अक्सर आपके क्वेश्चन होते हैं, पेरेंट्स ज़िद कर रहे हैं, उनकी कई कई एक्सपेक्टेशंस हैं मैरिज को लेकर, घर का बहुत प्रेशर पड़ रहा है या बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है, मैम क्या करें, कैसे छोड़ दें? बहुत सारे अनगिनत सवाल आपके होते हैं। ऐसा ही एक केस मेरे पास आया था और काउंसलिंग में मैं सिर्फ एडवाइस देती हूँ, फाइनल डिसीजन आप ही का होता है। और कुछ ऐसा हुआ, जो डीएफ थी, डीएम ने भी ब्लॉक करके रखा हुआ था, जर्नी शुरू ही हुई थी, ठीक है, लेट मई तक पहुंची थी, उसके पहले कुछ और चैनल को शायद फॉलो किया था, मिरर वर्क वाले जो चैनल होते हैं, बट वहाँ पर बात नहीं बनी। मेरे पास आए, काफ़ी लेट हो गया पहुँचने में और इनर वर्क किए हुए मुश्किल से 1-2 महीना ही हुआ था कि फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर शादी को लेके और थोड़ा सा ऑब्सेशन भी था। डीएम की जो याद थी उस पे काम नहीं, ओवरकम नहीं हो पाए थे और एक अच्छा सा ऑफ़र आया था और जो सोलमेट है वो वाकई सोलमेट है। तो मैंने कह दिया ठीक है, चलिए, अगर आप जर्नी को टाइम देना नहीं चाहते हैं तो यू हैव योर फ्री विल, इवन आई कांट इंटरफेयर इन योर लाइफ। अल्टीमेटली जर्नी आपके और आपके भगवान के बीच की है, उन्होंने दी है, चॉइस आपको करनी है। आई एम नो वन टू डिसाइड एनी थिंग। उसके बाद उन्होंने शादी कर ली और शादी कर ली, शादी 5-6 महीने अच्छी चली, लेकिन 5-6 महीने से कुछ महीने बाद ही, कुछ ही टाइम बाद प्रॉब्लम्स चालू होने लगी। अब यहाँ पर हम किसी को भी ब्लेम नहीं देंगे कि उस शादी में उनके इन लॉज ख़राब थे या इनमें कमी थी या हस्बैंड ख़राब है, कोई बुरा नहीं है, ठीक है। एक बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज़ कि एक ट्रेन है, सपोज़ उसको रोज़ उसका एक टाइम टेबल सेट है कि उसको ट्यूसडे किसी डेस्टिनेशन में जाना ही है, ठीक है, उसको रोज़ अपना, ठीक है, कई पैसेंजर कम आते हैं, कई पैसेंजर बहुत आते हैं, कभी ट्रेन भरी रहती है, कभी लोग कम होते हैं, और ट्रेन ने तो रोज़ जाना ही है, वो ट्रेन रुकती नहीं है, ठीक है। अब आप अगर 3D में अपने पेरेंट्स के ज़बरदस्ती करने पर या ये देखें कि बंदा जो आया है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, या कुछ भी सोच के कि भाई अब मेरे को डीएम का ऑप्शन तो दूर हो नहीं रहा है, चलो ठीक है शादी ही कर लेते हैं, एक ऑल्टरनेटिव समझ के, जो भी, आपने शादी कर ली, बिल्कुल ठीक है, बट आपकी वो जर्नी ख़त्म नहीं हुई है, यू नो, समझ रहे हैं आप बात मेरी? ट्रेन तो रोज़ जाएगी, लाइक दिस आपकी जर्नी तो चलती ही रहेगी, आप चाहे शादी करो या नहीं करो। तो प्रॉब्लम कब आती है, प्रॉब्लम क्यों आ रही थी? क्योंकि आप जब जर्नी में थे तो आपको लगा कि ठीक है मैं शादी कर लेती हूँ, मेरे पर प्रेशर आया है, फ्री विल भी है, आपने शादी कर ली, आपने इनर वर्क भी छोड़ दिया, सारा का सारा डिसिप्लिन छोड़ दिया। अब लाइट कोर्स तो आपके एक्टिवेट हो रहे हैं, फिजिकल बॉडी में कंप्लीट डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है, यू आर रिसीविंग द लाइट कोर्स, योर डीएनए इज चेंजिंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग एज यूजुअल, राइट? क्योंकि पैसेंजर आए या नहीं आए, ट्रेन तो चलनी ही है, आप इनर वर्क करो नहीं करो, जर्नी तो चलनी ही है, व्हेन यू आर चोजन वन फॉर द लिबरेशन ऑफ योर सोल, राइट? तो अब आप इनर वर्क करो ना करो, तो क्या होता है कि आपकी जर्नी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, बिकॉज फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ व्हाट, कि आपकी जो बॉडी है इतने चेंजेस को, ट्रांसफॉर्मेशन को बेयर नहीं कर पाएगी, एंड यू विल हैव सम फिजिकल सिम्टम्स, आप एंजाइटी, डिप्रेशन या मे बी ऐसे आप प्रॉब्लम में रहोगे, देन यू विल गो टू द लो वाइब्रेशन एनर्जी। जब आप लो में गए
और आप इनर वर्क भी नहीं कर रहे हो, और आप जिस माहौल में नई नई शादी हुई है, कई लोगों के बीच में आप रह रहे हो, तो उनकी एनर्जी आपकी तरफ, यू विल अट्रैक्ट द कार्मिक्स। और क्योंकि आप एक ओपन चक्रा वाले इंसान हो, यू हैव ओपन योर चक्रास, यू आर एन अवेकन पर्सन, आपने अपने डायमेंशन को लिफ्ट किया है, तो डेफिनेटली कार्मिक्स आपकी एनर्जी को, आपकी लाइट को लेना चाहेंगे। और जब वो लेंगे एंड यू आर नॉट डूइंग इनर वर्क, जस्ट इमेजिन कि यू आर इन द जर्नी, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, your DNA is changing, your all light codes are activating in your body, but your body is not prepared. At the same time you are going more low and low and low, and you are attracting the karmics, और उनकी नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा फील्ड में चिपक रही है, और चिपक रही है। आपका ऑरा और वीक हो रहा है, आपका ऑरा और वीक हो रहा है, और आपको लोग ट्रिगर करेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे आपकी एनर्जी लेने के लिए। बताइए, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस जर्नी, कि इसको हम अपने पर्सनल डिसीजन से मैनिपुलेट नहीं कर सकते। एक केस ये आया था, बहुत इम्पोर्टेंट था, सबको जाना ज़रूरी, सब आपको बताना मुझे बहुत ज़रूरी था। अनदर केस वेरी इम्पोर्टेंट, कहीं से आप में से एक सब्सक्राइबर ने मुझे पर्सनल से काउंसलिंग ली, और शी इज़ इन दिस जर्नी। वो भी अगेन सेम केस था कि जर्नी के बीच में थे, अभी जर्नी पूरी नहीं हुई है, आप अभी लोअर चक्रास से अपर चक्रास में भी नहीं आए, आपकी सोल एलिवेट नहीं हुई है, कार्मा क्लियरिंग, DNA कुछ भी आपका हील नहीं हुआ, आपकी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस नहीं हुई है, आपका मरकबिक फील्ड क्रिएट नहीं हुआ है, यू आर नॉट एट ऑल, अभी आप जर्नी के मिड में भी नहीं पहुँचे हो, ठीक है, और आपकी जर्नी, और अभी आप अपने DM से भी नो कॉन्टैक्ट जोन में हो। सो DM का तो अता पता है नहीं, ठीक है, और ऊपर से अनफॉर्चुनेटली कहीं सुन लिया कि ये जर्नी तो फेक नार्सिसिस्ट की होती है, या आप ये जर्नी सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग की है, और आपको वो सिर्फ आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस ट्रिगर करने आया है, आपको बिल्कुल इस जर्नी पे खुद को एलिवेट करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। बात तो बहुत अच्छी है, सुना, दूसरे चैनल्स को भी फॉलो करते हैं, सुना, ठीक है, आगे बढ़ गए, अपने आप को एलिवेट तो नहीं किया, इनर वर्क तो कर रहे थे, बट आगे बढ़ गए, यही सोच के कि चलो ठीक है, DM तो नार्सिसिस्ट होता है, DM तो बुरा होता है, ये सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर करनी थी, तो मेरी हो गई, चलो ठीक है, मैं अपने आप पे काम करती हूँ और मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ जाती हूँ। शादी कर ली किसी और से, वहाँ जाके ज़िंदगी और बुरी हो गई। मुझे काउंसलिंग सेशन आया कि मैम मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं कन्फेशन करने के लिए सेशन बुकिंग कर रही हूँ कि मैंने ट्रस्ट नहीं किया, ठीक है। वहाँ जाके उनकी शादी कार्मिक से हो गई, यहाँ से भी गए वहाँ से भी गए, कार्मिक से शादी हो गई, इनर वर्क भी पूरा नहीं हुआ, जर्नी भी पूरी नहीं हुई, ट्विन फ्लेम को भी आपने छोड़ दिया, कार्मिक से शादी हो गई, ज़िंदगी झंड हो गई, ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं, हस्बैंड भी मतलब मारा पीटी करते थे, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते थे, बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ थी, खुल के सांस भी नहीं ले सकते थे, मतलब एक लाइट बीइंग जो होता है उसके लिए ऐसी एनर्जी में रहना इज़ जस्ट नेक्स्ट टू सफोकेशन। तो अब ये बताइए, जब आप ये कहते हो कि ये जर्नी सिर्फ आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर करने के लिए होती है और आप आगे बढ़िए और अपने DM को छोड़ दीजिए, देन हु विल टेक द चार्ज कि बाद में आपको सोलमेट ही मिलेगा। इसीलिए मैं हमेशा सिखाती हूँ दोस्तों, हमें आउटकम पे डिपेंड नहीं रहना है, हमें इनर वर्क करना है, उसके बाद आपका DM आएगा ही आएगा। अगर शादी नहीं भी होती है तो आप जब आप ये अश्योर कर लेते हो कि मैं अब अपनी कंप्लीट ईगो डेथ कर चुकी हूँ,
मैं एक्सेप्टेंस की मोड में आ चुकी हूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल डिवाइन को कम्प्लीटली सरेंडर हूँ, उसका जो भी इशारा है वो मुझे मान्य है, ठीक है। और जब वो उस हाई लेवल ऑफ द एनर्जी में आ जाती है, तब सोलमेट से ही होती है शादी। बिकॉज व्हेन यू आर ऑपरेटिंग विद द हायर वाइब्रेशन एंड द अपर चक्रास, यू कैन नेवर एवर अट्रैक्ट द कार्मिक्स, ठीक है। एंड दैट्स द रीज़न उनकी शादी और ख़राब हो गई, एंड शी वॉज सिंपली क्राइंग एंड क्राइंग थ्रू आउट द सेशन। तो मुझे लगा कि मुझे आपसे ये बात शेयर करनी चाहिए, ठीक है। आपको लोगों के सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस पर, उनके जस्ट परसेप्शन के बेस पर इस जर्नी पे आप रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आज लोगों के स्टेटमेंट्स कुछ हैं, कल कुछ होंगे। आज वो प्यार की बातें करेंगे, कल वो आपको कहेंगे कि ये जर्नी में आपको डीएम से को छोड़ दो, चले जाओ। दुख होता है दोस्तों जब आप लोग इस प्रकार से काउंसलिंग में आके रोते हो। तो मुझे लगा कि मुझे बहुत ज़रूरत है बात करने की, ठीक है। अंत में दोस्तों सिर्फ इतना ही कहूँगी, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहती, हालांकि बातें बहुत सारी आज मुझे करने को हैं, ठीक है। आई एम गेटिंग वेरी मच इमोशनल फॉर ऑल ऑफ़ यू, बट शॉर्ट में इतना ही कहूँगी कि डीएम को अंडरस्टैंड करिए। डीएम लॉजिकल है, वो जो भी आपके साथ बिहेवियर कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। देखिए आप लोग, जब मैंने 19 में जब मैंने माई 11 इनर वर्क बनाया था, आप सब लोग लो वाइब्रेशन एनर्जी में थे, ठीक है। फिर आप लोगों ने चक्रास किया, ओम चैंटिंग की, आप लोगों ने अजपा जाप किया, प्राणायाम किया, अपनी ऊर्जा को एलिवेट किया और अपने ऑरा को स्ट्रांग बनाया। उससे भी आपकी जर्नी पूरी नहीं होती है। देन जब आप बैलेंस हो गए, नाउ यू आर प्रिपेयर्ड, मतलब मैंने आप लोग को प्रिपेयर किया ओरिजिनल सिस्टमैटिक इनर वर्क करने के लिए, तब आपने इनर वर्क किया और ना आपकी लाइफ चेंज हो रही है, ठीक है। अदरवाइज आप अगर लो एनर्जी में रहते तो आपके ऑरा तो प्रॉब्लम क्या है कि आपके डीएम ने कोई ऐसा 11 इनर वर्क नहीं किया है, उन्होंने कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करी है, वो एक वीक ऑरा से ऑपरेट कर रहे हैं। आप लोग कुछ दिन इनर वर्क मत करिए, आपका भी ऑरा वीक हो जाएगा। अब समझिए कि आपका डीएम कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करता है, प्लस वो लॉजिकल है, प्लस वो जिस एनवायरनमेंट में रहता है, जिस संस्कार में रहता है, विद द वीक ऑरा, कितनी नेगेटिव एनर्जी उनके ऑरिक फील्ड में चिपकी होती हैं, ठीक है। और वो आपके डीएम को मैनिपुलेट करती रहती हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आपके डीएम डिवाइन हो के भी आपके संग गलत प्रकार का व्यवहार करते हैं, नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स दिखाते हैं, या थोड़ा बहुत उनकी अपब्रिंगिंग, संस्कार और जो भी उनके वीक ऑरा में जो भी नेगेटिव एनर्जी ने उनको ट्रैप में लिया हुआ है, ठीक है। तो वो आपको लगता है कि डीएम सेक्सुअलिटी से ऑपरेट कर रहा है, डीएम सेल्फ सेंटर्ड है, मतलबी है, उसको मुझसे कोई मतलब ही नहीं है, उसको सिर्फ। तो इस प्रकार से आप उनको ब्लेम करते हो, जज करते हो, या आप ये सुनते हो कि ऐसे डीएम को छोड़ देना चाहिए और अपनी जर्नी पे आगे बढ़ जाना चाहिए। तो सोचिए, ऐसे डीएम को कौन एजुकेट करेगा कि आपके जो ऑरा में, जो आपको अपने ऑरिक फील्ड को स्ट्रांग बनाना है, अगर यही चीज़ भगवान रिवर्स कर दे कि अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस डीएम की होगी तो यही चीज़ आपके साथ भी होगी, हो सकता है कि आपका ऑरा वीक हो, और आपके संग ये होता भी है, राइट। आप कुछ दिन इनर वर्क नहीं करते, या आप कहीं किसी जॉब में जाते हो या किसी शादी प्रोग्राम में कहीं जाते हो, तो वहाँ से लौट के आते हो तो आप के भी ऑरा में नेगेटिविटी आ जाती है और आप नेगेटिविटी से ऑपरेट करने लगते हो। एंड दैट इज़ द रीज़न मैं हमेशा कहती हूँ, अपने डीएम को प्रोटेक्शन दिया करिए, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ एज अ पार्ट 1। मुझे आगे और भी बहुत सारी बातें करनी है, ठीक है। तो समझिए इस जर्नी को, अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ दिस जर्नी। ये जर्नी किसी के एक्सपीरियंस के बेस पर आपको नहीं चलनी है। आपको बस कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। फर्स्ट, फॉलो योर गट फीलिंग। सेकेंड, ऑलवेज टेक गाइडेंस फ्रॉम द गॉड, स्ट्रेट फ्रॉम द गॉड। डू इनर वर्क ऑनेस्टली, अपने इनर वर्क को बहुत ऑनेस्टली कीजिए, ठीक है। एंड द रियल स्पिरिचुअलिटी इज़ फॉलो माई 5 प्रेयर्स। फर्स्ट, मुझे प्रभु मेरे हर जन्म के
बुरे पापों के लिए और इस जन्म के सारे बुरे पापों के लिए क्षमा की दीजिए। ठीक है। सेकंड, प्रभु मेरे हर जन्म के डीएनए को डिसॉल्व कर दीजिए। ठीक है। तीसरा, प्रभु मैंने जिन भी आत्माओं का दिल दुखाया है पूर्व जन्म में और इस जन्म में, हर एक आत्मा मुझे माफ़ करे और मुझे मुक्ति प्रदान करे, और मैं भी उन सभी आत्माओं को माफ़ करता हूँ। तीसरा, जिस जिस भी जगह मेरी ऊर्जा, ठीक है, मेरे सोल फ्रेगमेंट्स जिस जिस जगह भी फंसे हुए हैं, ठीक है, ऑल इन ऑल डायमेंशन, टाइम एंड स्पेस, ठीक है, जिस जिस भी जगह मेरी ऊर्जा फंसी है, प्रभु मेरी वो ऊर्जा मुझे आप वापस कर दीजिए। ठीक है। और जिस जिसकी स्टैग्नेंट एनर्जी मेरे अंदर फंसी है, प्रभु वो रिलीज़ कर दीजिए। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रेयर, मैंने पास्ट लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट किया है वो सारा मैं डिज़ोल्व करती हूँ। ये 5th पॉइंट इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज आप पास्ट लाइफ में अगर किसी कार्मिक को एज अ लवर मैनिफेस्ट करते हो तो इस लाइफ में आपका ट्विन फ्लेम मैनिफेस्ट नहीं हो पाता है। तो फर्स्ट यू आर रिक्वायर्ड टू डिज़ोल्व योर पास्ट लाइफ मैनिफेस्टेशंस। ठीक है। 4th पॉइंट को मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी कि जहाँ जहाँ पर आपकी ऊर्जा फंसी हुई है वहाँ से कैसे हमको वापस लेना है। जैसे कि मैंने सोल कॉन्ट्रैक्ट में कल बताया था कि हाउ टू डिज़ोल्व योर सोल कॉन्ट्रैक्ट, एंड द फर्स्ट पॉइंट अबाई सोल रिट्रीवल। तो ये उसी का ही पॉइंट है, हम अगले वीडियो में बात करेंगे एज अ पार्ट 2। ठीक है। अपना ध्यान रखिए दोस्तों। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।